हेलो दोस्तों, हिंदी अभ्यास में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेबाला शर्मा। आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं और अनुस्वार बिंदु को। चंद्र बिंदु हमेशा लाइन के ऊपर जहाँ कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है लगाया जाता है, जबकि अनुस्वार मात्राओं के साथ ही लगाया जाता है। इनके कुछ नियम है, चलिए हम देखते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह चंद्रमा के ऊपर बिंदु। अनुस्वार बिंदु है जो सिर्फ लाइन के ऊपर एक बिंदु लगाई जाती है। चंद्र बिंदु, ये देखें यहाँ लाइन के ऊपर चंद्रमा बना है, जहां वहां कहां चांद, और बिंदु मात्राओं के साथ लगा है, मैं, क्यों, नहीं आदि। इसके साथ ही दोस्तों हम आज एक विशेष वर्ण लेके आए हैं जो कि ड, ढ, ड़ और अण। ये चार वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग लिखने और बोलने में त्रुटियां होती हैं। हिंदी में ड और ढ ध्वनियां ड़ और अण ध्वनियों से अलग हैं। इनको लिखने में भी भिन्नता है और बोलने में भी भिन्नता है, जबकि छात्र अक्सर इसमें गलती करते हैं। इनका प्रयोग सही ढंग से किस तरह किया जाए, इसके कुछ नियम है जो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाने जा रही हूँ। इसलिए बोर्ड पे इस तरह लिखा है, यहाँ पे ड और ढ। ड डमरू का, ढ ढक्कन का, सड़क में ड़, और बाढ़ अढ़, इसे हम अढ़ की ध्वनि से उच्चारित करेंगे। शब्दारंभ में डर, डाली, ढाल, ढेर, यानी कि ड और ढ वर्ण हमेशा शब्द के प्रारंभ में पहला अक्षर होता है। जैसे कि ड, ये ड डर, डाला, ढाल, ढेर, ये हमेशा शब्द के पहले में, जबकि ड़ और अड़ मध्य में और शब्द के अंत में आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य में और अंत में, ये मध्य में आया। लड़की, यहाँ ड़, चढ़ाई बीच में आया, यहाँ भी बीच में आया। अंत वाले शब्द हैं पेड़, बाढ़, यहाँ इस शब्द में हमेशा पीछे तरफ आया है, तो ये शब्द के आरंभ में आते हैं, जबकि ये मध्य में और अंत में आते हैं। दूसरा अंतर है अनुस्वार बिंदी के बाद। यहाँ ये अनुस्वार बिंदी लगी है जो इस अनुस्वार बिंदी के बाद में आता है, यदि तो हम नीचे इसके बिंदी नहीं लगाएंगे। हमेशा यदि अनुस्वार बिंदु के बाद आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं लाइन के ऊपर बिंदु है, इस बिंदु के बाद यदि हमें लिखना है तो यहाँ नीचे बिंदु नहीं आएगा। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि अंत में बिंदु आता है, और ये हमेशा अनुनासिक चंद्र बिंदु के बाद, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द जो भी होते हैं उसके बाद में बिना बिंदु का ही लिखा जाता है, क्योंकि इसकी चंद्र बिंदु पहले लगती है। तो चंद्र बिंदु के बाद जब हम लिखेंगे तो हम हमेशा अनुनासिक के साथ में इसको बिना बिंदु से लिखेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं उपसर्ग के बाद निडर, बेडोल, बेडंगा। उपसर्ग कौन सा है? नी। डर के साथ लगा है नी, तो ये उपसर्ग नी है। इसके साथ यदि हमें लिखना है तो हम यहाँ बिंदु नहीं लगाएंगे। बेडोल, यहाँ भी डोल के साथ बै जो लगा है वो उपसर्ग है। और बेडंगा, तो इन उपसर्गों के साथ यदि हमें ये वर्ण लिखने हैं तो यहाँ हम बिंदी नहीं लगाएंगे। चौथा अंतर है देशी विदेशी शब्दों में इनका प्रयोग होता है, न कि इनका। हम हमेशा देशी विदेशी शब्द यदि बोलने जा रहे हैं तो रोड, सोडा, इडली आदि जो शब्द लिखते हैं उसमें नीचे बिंदु नहीं आती। अब इसका उच्चारण अंतर देखिए, इसको हम ड और ढ बोलते हैं, जबकि इसको ड़ और अड़ इस तरह उच्चारित करेंगे। तो दोस्तों इन वर्णों को अच्छी तरह समझना चाहिए और इनकी मात्रा, बिंदु, चिन्ह आदि को समझने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे साथ कहिए जय हिंद।